जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। आज हम लोग जो मैथ के 5 सुपरसीट के क्वेश्चन इस पढ़ाई पे आपको प्रोवाइड किया जाता है वो डेली ही कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आज भी हम लोग मैथ के 5 सुपरसीट के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर है। 14√3 सेंटीमीटर है। बोल रहे हैं एक कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की जो फंक्शन होता है उसको आज हम लोग पढ़ते हैं। पहले जो देखिए, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है। इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, पहले हम लोग त्रिज्या बनाएंगे। वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। तो आइए आज हम लोग समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहले समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है? ये कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मान लीजिए ए एक्स है तो ए भी एक्स होगी, ए भी एक्स होगी। परिमाप के लिए सभी भुजाओं का योगफल होता है। लेकिन देखिए, हम इसको बिना फार्मूला का आपको बताना चाह रहे हैं। और यदि आप पूरा मतलब मेंसुरेशन का क्लास देखना चाहते हैं तो पढ़ाई ऐप पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेंसुरेशन में क्या है, जैसे ये भुजाएं होती हैं हम इसको कहेंगे 2√3 रेशियो में होगा। प्रत्येक भुजा हम लोग मान लेंगे कितना, 2√3 सेंटीमीटर होगा। थोड़ा सा याद करने की पॉइंट है बस। अगर प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज की कोई भी हो, मान लीजिए 2√3 सेंटीमीटर है हमेशा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2√3 सेंटीमीटर मान लेंगे। और ये जो इसकी ऊंचाई है, हाइट, इसको हम लोग 3 रेशियो में कहेंगे। कितना कहेंगे? 3 रेशियो में कहेंगे। अगर ये वृत्त बनता है अंदर अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर अंदर वृत्त बनता है, तो यानी कि ए इसको काटता है। भुजा जो ये इसकी ऊंचाई है ना, इसको यहां से ए वाला 1 रेशियो होता है और ऊपर जो होता है 2 रेशियो। यानी टोटल मिला कितना रेशियो? 3 रेशियो। ठीक है, टोटल 3 है। यहाँ ऊपर बाहर से कोई वृत्त बनेगा, समबाहु त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त बनेगा तो उसकी त्रिज्या जो होगी 2 रेडियस होगी, 2 रेशियो में। और कोई समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा तो उसकी जो त्रिज्या होगी कितना होगी? 1 रेशियो में होगा। इस बात को आप ध्यान से समझिए बस। अंदर वृत्त बनेगा तो उसकी जो त्रिज्या होगी 1 रेशियो होगी। बाहर बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 2 रेशियो होगी। और टोटल कितना होता है? 3 रेशियो। अब देखिए सवाल पे हम लोग चलते हैं। और बस इतना कंसेप्ट आपको पता है तो एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर 1/2 आधार इंटू के ऊंचाई। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया होता है πr² इंटू के थीटा, πr² इंटू के थीटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं, समझते हैं एक बार। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² इंटू थीटा। तो हमसे पूछ रहा है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त यानी कि उसकी रेडियस कितना हो जाएगी? 1 रेशियो। अब मेरी बात समझिए, यहां पे भुजा दिया है 14√3 सेंटीमीटर। कितना भुजा दिया है? 14√3 सेंटीमीटर। यानी 2 रेशियो का मान, 2√3 का मान दिया है 14√3 सेंटीमीटर। 1 रेशियो का मान बनाओगे तो कहोगे सर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 रेशियो का मान कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। 1 रेशियो का मान 7 सेंटीमीटर। और वृत्त बन रहा है अंतःवृत्त, यानी कि जो अंदर वृत्त बनेगा, अंदर वृत्त बनेगा तो उसकी त्रिज्या अभी हमने कितना बताया? 1 रेशियो। यानी 1 रेशियो का मान 7 है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, कहोगे πr² इंटू थीटा होता है। थीटा अंश, यानी कि टोटल वृत्त का पूछ रहा है तो कोण की जो हो जाएगा, कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का कोण बनेगा। देखिए पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है? 7। कितना है? 7। तो 7 रखेंगे इंटू के 360, 360 अंश। अंश हटता है तो बट्टा में कितना आता है? 360। तो अंश हटाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा? 360। 1 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से 7 से 7 खत्म होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। πr², एक 7 छूट गया इसमें, r² होता है। तो हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू के 7। एक 7 से 7 खत्म होगा। 22 में 7 से गुणा करेंगे 154 वर्ग सेंटीमीटर
मीटर। इस सवाल का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन देखिए छोटा सा तरीका और बता रहे हैं, अब देखते हैं ये आंसर बता सकते हैं कब, कैसे। मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्त की जब त्रिज्या 7 होती है तो आप थोड़ा टाइम के लिए ध्यान दीजिए, रेडियस 7 होगी तो जो परिधि होगी उसकी परिधि कितना होगी 44 सेंटीमीटर, और जो क्षेत्रफल होगा एरिया होगा 154 होगा। ठीक है, हमेशा 7 से कंपेयर करेंगे, हमेशा किसे कंपेयर करेंगे 7 से। अगर मान लीजिए कल को त्रिज्या मान लीजिए कि 21 सेंटीमीटर आ गया, कल को त्रिज्या कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर, 7 से देखेंगे तुलना कराएंगे, 7 से तुलना कराएंगे कितना गुना है 3 गुना, और फार्मूले में r का स्क्वायर होता है तो 3 के स्क्वायर से डायरेक्ट गुणा करा देंगे 154 में। किससे गुणा करा देंगे 154 में, वो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा कितने का 21 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकल के चला आएगा। तो इतना याद रखिए आप कि जब भी r का त्रिज्या 7 हो तो परिधि आपका 144 होता है और क्षेत्रफल कितना होता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी 154 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज समझ लीजिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा फॉर्मूले को याद करने से अच्छा है कि सब सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद करिए, क्या है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आप 2√3 मानेंगे और टोटल ऊंचाई को 3 रेशियो मानेंगे। अगर अंदर से वृत्त बनेगा अंदर तो उसकी रेडियस 1 अनुपात में होगी, और त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त बनेगा तो उसकी रेशियो कितना होगी 2 होगी। भुजा का मान दिया है 2√3 सेंटीमीटर, हमारे हिसाब से 2√3 सेंटीमीटर, उसके हिसाब से 14√3 सेंटीमीटर, यानी हमारे का 7 गुना है। हमारे कितना गुना है 7, यानी वृत्त की त्रिज्या 7 आ गया तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब कहोगे सर आप आज तक हम लोगों ने थीटा तो कभी देखा नहीं फॉर्मूले में, बेटा ये चीज आपको नहीं बताया जाता ना तो किसी किताब में लिखा जाता है। वृत्त की क्षेत्रफल निकालोगे, पूरा मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल है आपका, टोटल क्षेत्रफल निकालोगे तो कितने अंश बनेंगे 360 अंश बनेंगे। जो अंश जब हटता है तो बट्टा में 360 आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अंश जब हटता है 360 तो 360 डिग्री बन रहा है कोण, और अंश हटाया तो 360 है, 360 क्या होगा कट जाएगा, और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों इसको हम बता रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला सब में काम करता है। जैसे कि आप चाप का क्षेत्रफल निकालेंगे, चाप के लिए आपको अलग से फार्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन इस वाले फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कल को सवाल आपसे में आ जाए कि 60 अंश का कोण बनाता है, उसका क्षेत्रफल बताइए, उस चाप का क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्या दे दे 7 सेंटीमीटर और कोण दे दे 60 अंश का, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे आप क्या रखेंगे 60 अंश, तो 60 अंश रखेंगे तो 60 अंश हटेगा तो बट्टा में 360 आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान देंगे, अंश हटेगा बट्टा में 360 आएगा। तो रेडियस देखिए, ये सवाल का आंसर हो गया 154। थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कल को दे दिया कोई चाप 60 अंश का कोण बना रहा है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बोलेगा इसका क्षेत्रफल बताइए, इस चाप का क्षेत्रफल बताइए। अब डायरेक्ट एरिया के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, पाई का मान 22/7 रखना है, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया तो 7 रखेंगे, थीटा की वैल्यू कितना 60 अंश, तो देखिए 60 अंश है ना, अंश हटता है तो बट्टे में 360 आता है, अंश हटेगा बट्टा में 360 आएगा। मेरे बाबू 360 डायरेक्ट रखेंगे, 6 36 1/6, 7 से 7 खत्म, 11 बार में काटोगे 3 बार में काटोगे, 11 7 77/3। इस सवाल को जो हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस वजह से आपको बहुत सारे फॉर्मूले नहीं याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट विथ का फॉर्मूला क्षेत्रफल के लिए क्या याद करिए, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, चलिए इस सवाल का जो राइट आंसर था कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 15, 25 और 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष आता है, तो यह 11 से पूर्णतः विभाजित भी है। बोल रहा है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 से 25 से 27 से भाग करने पर 9 तो शेष आता है लेकिन 11 से भाग करने पर पूर्णतः कट जाता है। वो जो संख्या है उसका क्या याद करिए, योगफल बताइए। वो जो भी संख्या है उसका क्या करिए, योगफल। तो चलिए आइए पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, बाकी आपको एक तरीका बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, आप देखते ही तुरंत आंसर मार्क चले आएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला काम क्या करना है आपको, इनका एलसीएम निकालना है। तो 15
25, 27 का एलसीएम आप जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 3, 5 इसको ब्रैक कर लेंगे, इसको 5 का स्क्वायर लिख पाएंगे और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा ये देखिए 25 हो जाएगा और 27 गुणा कराएंगे तो 675 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 675, यानी 15, 25 और 27 का एलसीएम कितना आएगा? 675। ठीक है, 15, 25, 27 का एलसीएम कितना आएगा? 675। अब एलसीएम आ गया, आपसे बोलना है 9, 11 से पूर्णतः कटे, 11 से पूर्णतः विभाजित हो और 9 शेष आए। ठीक है, तो 11 से कटने के लिए और शेषफल 9 है, हम मान लेंगे कि संख्या जो है 675 के इन प्लस के 9 है। ठीक है, अब देखेंगे 11 से इसमें भाग करके कितने बार चला जाएगा। ओके सर, 11 से गुणा करेंगे तो 61 बार तो पूरा जाएगा, 61 के बार बच जाएगा कितना? 4 के प्लस के 9। अब देखिए यहाँ पे 4 के प्लस के 9 के का यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए जो 11 से कट जाए। इसमें के का ऐसा कौन सा मान रखा जाए जो 11 से कट जाए। आप कहोगे सर 1 रखेंगे तो 4 1 कम 4 9, 9 4 13 नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 8 9 17 नहीं कटेगा। 3 रखेंगे 12 9 21 नहीं कटेगा। 4 रखेंगे 4 चौके 16 9 25 नहीं कटेगा। 5 रखेंगे 20 9 29 नहीं कटेगा। 6 रखेंगे 6 चौके 24 9 33, यानी कि के का वैल्यू 6 रखने से, 6 रखने से, के की वैल्यू 6 रखने से ये आपका 33 बन जा रहा है, यानी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे के का मान क्या रखेंगे हम लोग? 6 रखेंगे। तो 675 इंटू के 6 प्लस के 9 गुणा करा ले मेरे बाबू, तो 6 5 30 के 0 हासिल लगा 3, 6 7 42, 42 3 45 के 5 हासिल 4 लग गया, और 6 के 36, 36 4 40। अब इसमें 9 जोड़ना है तो 4059 आ जाएगा। वह संख्या कौन सी है जो 9 से, इन संख्याओं से भाग करने पे प्रत्येक दशा में 9 शेष आएगा और 11 से इसमें भाग करोगे तो पूरा पूरा क्या होगा? कट जाएगा। वो कौन संख्या है? 4059। कभी कभी संख्या पूछता है तो संख्या निकालने के लिए पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो संख्या कौन सी है? 4059। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे पूछ रखा है उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एएसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ रहा है संख्याओं का योगफल। तो मेरे बाबू 9 5 14 4 18, यानी कि इस संख्याओं का योगफल जब करेंगे तो 18 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा बेसिक तरीका। लेकिन देखिए आप इसको विद इन सेकेंड में लगा सकते हैं। कैसे? मेरी बात समझिए, जब भी आप किसी संख्या में 9 शेष बचे, जब भी किसी संख्या में 9 शेष बचे, यानी कि जो भी उस संख्या का योगफल आएगा सदैव 9 से डिविजिबल आएगा। मेरी बात समझिए जरा, जब भी किसी संख्या में हमेशा 9 शेष बचे, 9 शेष बचने का मतलब कि उस संख्या का योगफल जो आएगा हमेशा 9 से क्या आएगा? डिविजिबल आएगा। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। 20 9 से कटेगा कहोगे नहीं, 17 9 से कटेगा कहोगे नहीं सर, 18 9 से कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए 19 भी 9 से नहीं कट रहा है, तो इतना पूरा नहीं लगा कर भी आप तुरंत देखकर आंसर मार सकते हैं। बोलना है प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक करेंगे, जो 9 से पूरा कट जाएगा वही उस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या है, बोला है एक छात्र 150 रुपया में 10 पेंसिल 8 पेन खरीदता है। मतलब एक छात्र है कोई जो 150 रुपया में 10 पेंसिल 8 पेन खरीद लिया। पेंसिल को 4% के प्रॉफिट पर बेच दिया और पेन को 7% के प्रॉफिट पर बेच दिया। कुल मिलाकर 9 रुपए का फायदा हुआ उसको। कुल सौदे में कितने का फायदा हुआ? 9 रुपए का। बोलना है प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, अब देखिए पेंसिल और पेन, पेंसिल को बेचा है इसने कितने परसेंटेज के लाभ पर? कहोगे सर 4% के लाभ पर बेचा है। पेन को बेचा है 7% के लाभ पर। ठीक है,
अब देखिए 150 रुपया में खरीदा और 9 रुपये का लाभ कमाया कुल सौदे पर, तो 9 रुपये का लाभ कमाया 150 पे। परसेंटेज की अगर बात करें तो 2 बार में कटेगा 3 बार में, 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 दूना के 6%। अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात की जाए तो टोटल उसको 6% का फायदा हुआ है, तो यहाँ पे 6% बीच में रखेंगे। ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एलिगेशन लगाए, 6 में से 4 गया 2 बच गया, और 7 में से 6 गया 1 बच गया, यानी 1 संबंधित 2 के अनुपात में है, यानी 2 1, यानी 3 रेशियो का मान 150 है, तो 1 रेशियो का मान कहोगे सर 50 रुपया, 1 रेशियो का मान 50 रुपया, यानी कि पेंसिल खरीद के लाया था 50 रुपया में और पेन खरीद के लाया था 100 रुपये में। मेरे भाई पेंसिल खरीद के लाया था 50 रुपये में, पेन खरीद के लाया था कितने रुपए में? 100 रुपये में। पेंसिल के कितने पेंसिल खरीद के लाया था? 10 पेंसिल। 50 रुपया में 10 पेंसिल खरीदोगे तो एक पेंसिल का कीमत कितना होगा? 5 रुपया। एक पेंसिल का कीमत 2 ऑप्शन में 5 दे रखा है। ठीक है, अगर अब यहाँ देखिए पेन खरीदा है 8 और कितने रुपए में? 100 रुपये में। 8 से डिवाइड कर देंगे 12.5 रुपया आ जाएगा। ठीक है, कितना रुपया? 12.5। तो एक पेंसिल की कीमत 5 रुपया, एक पेन की कीमत कितना? 12.5 रुपया। तो इस सवाल को जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले, बच्चे ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना घूमने लगते हैं उसी में, लेकिन आप देखिए तुरंत एलिगेशन लगा लीजिए। और आपको हम बता रहे हैं, आप थोड़ा सा वीडियो में कमेंट किया करिए, आपको हम बेहतरीन सा 1-2-3 लेक्चर एलिगेशन मेथड पे जितने सारे पूरे मैथ में सवाल बनते हैं उसको हम एक दिन पढ़ा देंगे, जिससे कि कोई सवाल छूटे ही नहीं आपका किसी भी पेपर में। ठीक है, एलिगेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे बहुत सारे सवाल लग जाते हैं। आपको 3-4 नियम, जैसे एलडी मेथड होता है, डिजिटल सम होता है, एलिगेशन मेथड, यूनिट डिजिट, 4 मेथड अगर आ रहा है तो आप 20 में से 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको हम चारों मेथड एक उसका प्ले स्टोर बना के, प्लेलिस्ट बना के अच्छे से उसको हम पढ़ा देंगे। थोड़ा सा और आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? 10 केजी आम 300 रुपया में आपने खरीद के लाया। ठीक है, बोल रहा है यदि वह 11.11% का लाभ कमाना चाहे, 11.11% क्या करे? लाभ कमाना चाहे, तो 150 रुपया में कितने केजी आम बेचेगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप? बोला है 10 केजी आम 300 रुपया में आपने खरीद के लाया। ठीक है, बोल रहा है 11.11% का लाभ प्रॉफिट कमाने के लिए बोल रहा है 150 रुपये में 100 किलो आम आप बेचेंगे। तो मेरे भाई 300 रुपया में 10 किलो आम आपने खरीद के लाया। ठीक है, 300 रुपया में कितना आम खरीद के लाया? 10 केजी। 300 रुपये में 10 केजी आपने खरीद के ला दिया। ठीक, उसके बाद 150 रुपया में कितना आम बेचोगे? कहोगे सर यक्स आम बेचेंगे। 150 रुपया में कितना आम बेचोगे? अब नहीं पता है, निकालना है। कितने आम बेचोगे? यक्स आम बेचेंगे। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। क्लियर है भाई? ये खरीद के लाए, क्या किया? बेचेगा। बोला है 11.11% का, यानी इसकी फ्रैक्शन करोगे तो 9 पे, हर 9 रुपया पर 1 रुपया क्या होना चाहिए? उसको फायदा होना चाहिए। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, यानी हर 9 रुपया पर 1 रुपया का फायदा। मेरे भाई हर 9 रुपया पर 1 रुपया का फायदा होना चाहिए, यानी 10 रुपया में बेचना चाहिए। फिर ये गुणा करा दो, इनको काम निकल जाएगा आपका। गुणा कराओगे तो 300/10 इंटू के 10 हो जाएगा। उधर हो जाएगा 150/x इंटू के 9। चलिए कटपिट मचाते हैं, 0 खत्म। 150 से 300 काटोगे 2 बार में खत्म। x से गुणा करेंगे 2x बराबर के 9, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 4.5 केजी। 4.5 केजी आम, 4.5 केजी आम। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4.5 केजी आम बेचेगा तो
एक एक परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोलना है कि 300 रुपया में 10 किलो आम खरीद के लाया, तो 300 रुपया में 10 किलो आम आपने खरीद के लाया। बोला है कितने 150 रुपया में कितने आम बेचोगे, नहीं पता x मान लिया, नहीं पता x मान लिया। बोला है कितने का प्रॉफिट होना चाहिए बाबू, 11.11 का फ्रैक्शन 1/9 होता है, यानी 9 रुपया पर 10 रुपया, 9 रुपया पर 1 रुपया का लाभ होगा, तो हर 9 रुपया पर 1 रुपया का लाभ होगा, तो कितने बेचोगे 10। ये आपका CP, ये आपका SC, तिरिया गुणा कराओगे आंसर पाओगे कितना आएगा 4.5 kg वो बेचेगा, तो उसको 11.11 का लाभ होगा। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार बेसिक से देखेंगे, एक बार ट्रिक से देखेंगे, ठीक है। पहले बेसिक देखते हैं क्या है। बोले 24 45 9, सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ 9 होके A होना चाहिए था, ठीक है। 9 नहीं है, वहां पे A है, तभी तो A + B पूछ रहा है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। A है भाई, यहाँ पे A है। 54 45 A 35 59 83 46 B 29 74 क्रमानुसार इस प्रकार व्यवस्थित की गई है कि वे एक क्रम में दिखाई देती है, ठीक। जब प्रत्येक संख्या इसकी क्रम संख्या जोड़ी जाती है, उसकी क्रम संख्या, प्रत्येक संख्या में उसकी क्रम संख्या, यानी कि व्यवस्थित प्रकार से बैठे हैं। पहला नंबर पे कोई एक संख्या बैठा है, दूसरा नंबर पे कोई एक संख्या बैठा है, तीसरा नंबर पे कोई एक संख्या, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। बोल रहा है प्रत्येक संख्या का क्रम जोड़ा जाए। पहले नंबर पे जो होगा 1 होगा, दूसरे नंबर पे 2 होगा, तीसरे नंबर पे 3, चौथे नंबर पे 4, पांचवें नंबर पे 5, छठे नंबर पे 6, सातवें नंबर पे 7, इसी तरह से 10 नंबर तक प्रत्येक संख्या को बोल रहा है उसकी संख्या जोड़ी जाए, क्रम संख्या जोड़ी जाए। बहुत बेहतरीन सवाल है, बता रहे हो, हर बच्चे गलत करके आते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब नहीं विश्वास हो तो बिना बताए एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए। चलिए आपको हम 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, लगा के देखा, बताइए क्या है कमेंट में आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए खुद को। चलिए आइए देखते हैं, आप लोग जरूर इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। एक बार देखते हैं, बोला है प्रत्येक संख्या इसकी क्रम संख्या जोड़ी जाती है, निर्मित नई संख्या का औसत 55 हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे भाई, 55 हो जाता है। बोला है A + B का औसत क्या होगा। तो पहले बेसिक चलते हैं, इनको जोड़ेंगे, सबको इनको जोड़ेंगे, जोड़ते हैं। 9 4 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 3 22, 22 में 9 जोड़ेंगे 31, 31 में 5 जोड़ेंगे 31 में 5 जोड़ेंगे 36, 36 में 5 जोड़ेंगे 41, 41 में 4 जोड़ेंगे 45 के 5 हासिल कितना लग जाएगा मेरे बाबू, 4 लग जाएगा। 7 2 9, 9 4 13, 13 8 आपका 21, 21 5 26, 26 3 29, 29 4 29 4 33, 33 2 37, 37 4 37 4। एक मिनट फिर चेक जोड़ते हैं। 7 2 9, 9 4 13, 13 8 21, 21 5 26, 26 3 29, 29 4 29 4 33, 33 2 35 4 39। सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है 39, और प्लस के A और B हो जाएंगे, A + के B, ठीक। सभी संख्याओं से डिवाइड करेंगे, संख्या कितनी है 10, बराबर कितना औसत दिया है 55। यहां तक आप भी किए होंगे, यहां तक क्या किए होंगे, आप भी किए होंगे, और यहां से मान निकालोगे ना, क्वेश्चन आएगा गलत। क्या आएगा क्वेश्चन गलत। यही काम करते हैं सभी लोग, जोड़ते हैं, सभी को जोड़ेंगे। आप तो जानते हो एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, बटे सभी संख्या, यानी सभी संख्याओं का योगफल बटे सभी संख्या, औसत बराबर यही होता है। आप भी कहोगे सर वैसे ही सॉल्व करेंगे, सभी को जोड़ेंगे एक बार, तो जोड़ोगे 395 आएगा, फिर A और B, A + B, और सभी संख्याओं से भाग करोगे, 55 औसत कहोगे, दे रखा है सर, यहाँ से A + B का मान निकालेंगे, ऑप्शन चेक करोगे, ऑप्शन चेक करोगे आएगा 75, 75 दशमलव कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। आप चेक करके देख लीजिए एक बार।
ठीक है भाई, 10 से गुणा कराएंगे 550 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 150 आएगा, 150 में a प्लस बी का मान 150, औसत निकालोगे तो कितना आएगा 75 आएगा, जो ऑप्शन में है ही नहीं। 150 का आधा 75 होगा, ये 75 आएगा सिर्फ 75 में कोई आधा है ही नहीं, यानी कि कहोगे सर सवाल ही गलत दिया है, लेकिन मेरे बाबू सवाल गलत नहीं है। चलो आओ देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है प्रत्येक क्रम संख्या जोड़ी जाती है, यानी पहला नंबर पर जो है 1 है उसमें 1 जोड़ा गया, दूसरा नंबर पे 2 है तो 2, तीसरा नंबर पे 3 है तो 3, चौथा नंबर पे 4 है तो 4, पांचवा नंबर पे 5 है तो 5, छठी नंबर पे 6 है तो 6। इसी प्रकार 1 से 10 तक संख्या है तो 1 से 10 तक जोड़ी गई है, 1 से 10 तक जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बैटरी जो है माइक का ख़त्म हो गया था। चलिए एक बार फिर समझा देते हैं आपको। देखिए ये जो 55 एक्स्ट्रा जोड़ा गया है ना, बोल रहा है कि प्रत्येक संख्याओं का क्रम जोड़ा जाता है, तो पहली संख्या 1 पे होगी, दूसरी संख्या 2 पे होगी, तीसरी संख्या 3 पे होगी, चौथी 4 पे होगी, इसी प्रकार से 10वीं संख्या 10 पे होगी। तो 1 से 10 तक के सभी संख्याओं का योगफल 55 हो जाएगा। 55 और जोड़ दिया जाएगा 350, 95 में 55 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 450, a प्लस बी बराबर उधर हो जाएगा 550। ठीक है, गुणा कराएंगे 110 से तो 550 हो जाएगा, घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। औसत के लिए सभी संख्याओं को योगफल में संख्या से भाग करना होता है, तो औसत निकालने के लिए 100 में 2 से भाग करेंगे तो 50। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया बेसिक तरीका। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको आपको विद इन सेकेंड में बताते हैं कैसे। चलिए देखिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है। आपको कहोगे सर 24 है, 45 है, ए है, यहाँ पे ए था, 35 है, 59 है, 83 है, 46 है, बी है, 29 है, 74 है, 74 है। सभी संख्याओं का एवरेज कितना है 55। हम देखिए तुलनात्मक पढ़ाएंगे, औसत का जब भी पूरा फुल टॉपिक पढ़ाएंगे तुलना करके पढ़ाएंगे, बहुत बेहतरीन सा चीज पढ़ाएंगे जिससे कि कोई सवाल गलत होने का चांस नहीं है। इस मेथड से लगाओगे तो कभी भी गलत होने का चांस नहीं है, पेपर में कभी भूलोगे नहीं। देखिए ये कितना कम है, कहोगे सर 31 कम है। कितना कम है 31 कम। 55 से तुलना कराएंगे 24 का, 55 में 24 का तुलना कराएंगे तो कितना कहोगे सर 31 कम है। 45 में तुलना कराएंगे माइनस के 10 कम है। और ए है आपका ए, ये कितना है ए से कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए 20 से तुलना कराएंगे तो कहोगे सर माइनस के 20 कम है। इससे तुलना कराओगे प्लस के 4 अधिक है। इससे तुलना कराएंगे हम लोग तो आपका 83 में से 55 घटा लेंगे, 13 में से 5 गया 8 हो गया, 13 में से 5 और 7 में से 5 चला गया 2, 28 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है मेरे भाई 28 ज़्यादा है। बस तुलना कराना है हमको। 46 से तुलना कराएंगे तो माइनस के 9 कम है, बी है तो कोई दिक्कत नहीं। और 29 है, 29 में तुलना कराएंगे 55 से तो 1 हो जाएगा 30, 25 1 26, माइनस के 26 कम है। 74 से तुलना कराएंगे तो माइनस के 19 कम है। ठीक है,
9 4 13, ठीक, माइनस के 19 कम है। अब देखिए माइनस वाले एक तरफ जोड़ दीजिए, प्लस वाले एक तरफ, पर ये ज्यादा है, ये ज्यादा है वो, जो ज्यादा है प्लस में आएंगे। देखिए 30 10 40 40 20 60 60 60 9 60 9, ये क्या बचा था 60 70 70 20 90 90 6 96, माइनस के 96 हो गया। प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 28 4 32, 32 में 19 जोड़ देंगे, 32 में 19, 9 2 11 का 1 हो गया, 3 1 4 1 5, 51 हो गया। कितना हो गया 51, प्लस के 51 आया और माइनस के 96, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 45, माइनस कितना आएगा 45। अब देखिए ये माइनस है तो कौन कवर करेगा, प्लस, इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, इसको प्लस बनाएगा, माइनस में है तो प्लस कवर करेगा, मतलब जोड़ेंगे। अगर ये माइनस में आता है, टोटल जोड़ने घटाने पर कितना आता है माइनस में, तो इसमें जोड़ेंगे तो 55 में 45 जोड़ देंगे तो कहोगे सर 100 आ जाएगा। किसका मान है ये 100, ए प्लस बी का। ए प्लस बी का मान कितना है 100, औसत पूछ रहा है आपसे, कितना पूछ रहा है औसत, तो 100 में 2 से भाग कर देंगे। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा 50। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ा, आपको तुलना कराना पड़ेगा। तुलना कराएंगे, तुलना कराने के बाद जितना आएगा, अगर ये माइनस में आता है तो इसमें जोड़ेंगे, ये प्लस में आता है तो इसमें क्या करेंगे घटाएंगे। माइनस में तो जोड़ेंगे, 55 में 45 जोड़ेंगे 100 हो गया, यानी ए प्लस बी का मान 100। तो औसत पूछ रहा है तो उसका आधा हो जाएगा, यानी इस सवाल का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा डी। तो इस सवाल का जो है आपको बेसिक भी हमने बता दिया और एक सिंपल सा मेथड है उसको भी हमने बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।